दोस्तों, अगर आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं और आपको बिल्डिंग मटेरियल रेट का नहीं पता कि 2026 के अंदर बिल्डिंग मटेरियल के अंदर कितनी कमी वाक़या हुई है और किस चीज़ के अंदर कितना इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा जब भी आप घर के अंदर मौजू और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो चीज़ लगती है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस ईंट लगती है। और ईंट की तादाद को और ईंट की जो प्राइसेस है ये आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने घर के अंदर जो ईंट सप्लायर या आपका भट्टे वाला ईंट उतार के गया है वो आपको पूरी उतार के गया है या इसके अंदर वो स्कैम करके गया है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपने चौकीदार को बताना है। जिस तरीके के साथ मेरा ये चौकीदार है, इसको मैं समझा रहा हूँ कि जो ईंट आनी है जितनी भी है, जिस तरीके के साथ मेरी घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके अंदर जितना वो माल उतार के जा रहा है वो पूरा है या नहीं पूरा। ये आपके लिए भी खासी वीडियो है कि चले मैंने कहा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के तौर पे आपसे भी डिस्कस किया जाए और आपको भी पता चले कि आप अगर घर बना रहे हैं, आपको ईंटों की तादाद को काउंट करना नहीं पता कि इसके अंदर जो स्कैम होता है। और इसके तरीके के साथ जो एक ईंट होती है, अगर ये साइज़ के अंदर छोटी होती है, जिस तरह की ईंट उतारना, अगर ये ईंट साइज़ के अंदर छोटी होगी तो समझिए कि जहाँ पे आपकी 10 मरले का घर बना रहे हैं वहाँ पे आपकी 85,000 ईंट लगनी थी, वहाँ पे आपकी 1 लाख लग जाएगी। समझिए कि आपका 3 से 4 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। सबसे पहले आपने इसको ईंट को टेस्ट देखना है। इसकी जो साइज़ है देख सकते हैं पूरी 9 इंची है लंबाई के अंदर। और इसके अंदर आपने इसको चौड़ाई के अंदर देखना है पूरी 4.5 इंच है। और इसको आपने मोटाई के अंदर देखना है कि जो ये ईंट है ये पूरी 3 इंच की है। ये है अव्वल ईंट की पहचान। और दूसरा इसकी आपने टेस्ट करना है, एक ईंट खदूस और कराएं, साइड के ऊपर उतारनी है। उतारने से पहले इसको मैं बता रहा हूँ कि इसको आपस में अपने दोनों ईंटों को खड़काना है और इसकी आवाज़ ऐसी आनी चाहिए जिस तरह सुरीली आ रही है। और दूसरा, आपको ये जो ईंट को आप टेस्ट कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे घर के अंदर अव्वल ईंट लग रही है, अव्वल ईंट के पैसे देने हैं। और दूसरा, आपने सबसे पहले इसको ये ख्याल करना है कि इसकी नंबर ऑफ ईंटें काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये वाली ऊपर रखते हैं 26 हो जाएगी। तो 26 ईंटें होगी ये मेरे पास। तो 26 के अंदर ये जो स्टेप बना हुआ है, ये समझे कि एक स्टेप है, इसको 2 करते हैं, यानी कि 2 ईंटें एक स्टेप के अंदर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 26 को, तो मेरे पास 52 ईंटें आ रही है एक घोड़ी की। ये कितनी घोड़ियाँ हैं इसको अगर साइड से मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 52 को एक घोड़ी की 52 ईंटें हैं। इसको आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 312 ईंटें आ जाएंगी एक घोड़ी की। इधर से लेके उधर तक की आपके 312 ईंटें आ गई है। कुदूस जी बिल्कुल समझ आ रही है? 312 ईंटें आ गई। उसके बाद आपने इसको इस एज के तौर पे देखना है कि हमारे पास फ्रंट के ऊपर कितनी लगी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 312 के हिसाब से, तो ये मेरे पास 4368 ईंटें मेरे पास आई हैं, मौजूद है। ये पूरी 5000 की गाड़ी है। इसको हमने थोड़ी सी ये वाली जो एक साइड है ये हमने यूज़ कर ली है। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि ये इधर से लगा के 14 जो स्टेप्स हैं इसके अंदर हमारे पास जो ईंट है ये वाली मौजूद पड़ी है रेक्टेंगुलर के अंदर, वो 4368 ईंटें हैं। तो इस तरीके के साथ आपने इसको काउंट करना है। काउंट करके जो इसके अंदर स्कैम्स होते हैं, इसके अंदर समझे कि जो भी ईंट उतारने वाला है, एक तो आपने काउंट करना है, दूसरा इसका साइज़ चेक करना है, तीसरा इसके अंदर जितनी भी ईंट आएगी, जैसा ये देख सकते हैं इसके पीछे आ रही है ईंट, वो अगर ऐसे जोड़ बाहर से पूरी करेंगे, अंदर से अगर ईंट को आपको ऐसे जोड़ के चला जाता है, खला अगर इसके अंदर दे जाता है, जिस तरह ये लगी हुई है, इसके ऊपर 2 ईंटें मैं और रखता हूँ, अंदर से अगर इस तरह का गैप निकलता है जैसा ये है, तो वो भी समझे कि इसके अंदर आपको 300 से लेके 400 ईंटें आपकी बाइड बेच आया है। इसके अंदर से गैप नहीं होना चाहिए, ईंट बिल्कुल जुड़ी होनी चाहिए जैसे ये जुड़ी हुई है। तो फिर हम अपनी घर की जो बचत है ईंट के अंदर कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी ईंट है अपनी साइड के ऊपर, ये हम अव्वल क्लास लगा रहे हैं SS 7SS स्टार के अंदर। जितनी भी ईंट है इसकी आप आवाज़ से पता चल रहा है इसकी आवाज़ कैसी है। और ये जो चीज़ें हैं इससे आप अपनी घर की बचत कर सकते हैं। जो आज का ताज़ा तरीन जो रेट है बिल्डिंग मटेरियल का, जो ईंट है मार्केट के अंदर जो 7SS की है, ये स्पेशल के अंदर आती है, तो इसकी जो प्राइस है आज के दिन के अंदर ये आपको 22 से 23 रुपए की मिल रही है। अगर आप
अव्वल ईंट लगाते हैं वो आपको 20 से 21 रुपये की मिलेगी। अगर आप खिंगर ईंट फाउंडेशन तक लगाते हैं तो इसके अंदर आपकी घर की जो ईंट है वो आपको 16 से 17 रुपये की मिलेगी। आफ्टर रमज़ान यानी कि रमज़ान के बाद यानी कि मई मार्च अप्रैल के महीने में यही ईंट जो ये इसकी प्राइस 22 से 23 रुपये है, ये मार्केट के अंदर 17 से 18 रुपये तक आ जाएगी 2 महीने के बाद। जो अव्वल बैग सीमेंट का है, सीमेंट का बैग निकालें, जो सीमेंट एक बैग की प्राइस है वो आज के दौर के अंदर 1420 रुपये है। बजरी जो क्यूबिक फिट है प्लांट की वो 160 रुपये है। और इसी तरीके के साथ जो गशू आप फिलिंग करवाते हैं रेत, वो आपको छोटा जो ट्राला है वो आपको 28,000 रुपये का मिलेगा। बड़ा आपको 35,000 रुपये का मिलेगा। जो 800 से लेकर 900 क्यूबिक फिट तक का जो डंपर हम मंगवाते हैं वो आपको 48 से 50,000 रुपये का मिलेगा। और इस तरीके के साथ जो गशू पर क्यूबिक फिट के अंदर हम ट्राला डालते हैं आज के डेल के अंदर जो 500 से लेकर 600 क्यूबिक फिट का होगा वो आपको 20,000 से लेकर 22,000 तक पड़ेगा। जब भी आपने फाउंडेशन के अंदर डालना है, फिलिंग करवानी है, सुगी डलवानी है, और जब भी आपने घर के अंदर सीमेंट को करवाना है तो सीमेंट के अंदर आपने ख़ास यार ये रखना है कि सीमेंट के अंदर इसका जो बैग का वज़न है वो 50 kg होना चाहिए। और बाज़ औक़ात सीमेंट के अंदर स्कैम्स हो रहे हैं, सीमेंट की क्वांटिटी 5 से 6 kg कम आ रही है। तो ये आपने चौकीदार को बताना है कि जो भी सीमेंट की आप खोलेंगे तो इसको आपने हाथ के ऊपर ऐसे लगाना है, ये पाउडर की शक्ल का होना चाहिए। तो ऐसा सीमेंट है, अगर इसको पकड़ के हाथ लगाते हैं तो अगर वो ज़रे लग रहे हैं जैसे रेत की हैं तो वो 2 नंबर सीमेंट है। तीसरा, इसके अंदर आपने एक तराजू 50 kg तक का जो वज़न अटेंड करता है 1000 से 2000 रुपये का मिल जाता है मार्केट के अंदर। तो जब आपको लगे कि ये सीमेंट के अंदर बैग के अंदर इसका वेट कम है तो उस हिसाब से आप वेट करके उस बंदे की आप उसे सीमेंट नहीं मंगवा। जब भी आप सीमेंट मंगवाना है किसी थ्राइस डीलर से मंगवाना है तो ये वो चीज़ है जो आपकी घर के अंदर पकाई के अंदर मजबूती के अंदर रोल अदा करती है। तो सीमेंट की जो क्वालिटी है इसको आपने फाउंडेशन के ऊपर जब भी सीमेंट को टेस्ट करना है तो एक गिलास के अंदर डालेंगे तो एक गिलास के अंदर अगर ये फौरी तौर पे हल हो गया तो ये समझे 2 नंबर सीमेंट है। असल सीमेंट वो होता है कि जिसको आप ऊपर से गिलास के अंदर डालते हैं तो ऊपर तैरता है, थोड़ी देर तैरने के बाद आस्ता आस्ता हल होता है। तो ये समझे अव्वल सीमेंट की पहचान है। और इस तरीके के साथ इसको आप किसी जब भी लेना है किसी अच्छे डीलर से जो डेली की बेसिस के ऊपर अपनी गाड़ी को सेल आउट करता है तो फ्रेश सीमेंट लेना है। एक तो फ्रेश आएगा, दूसरा इसके अंदर मिक्सिंग नहीं आएगी। आज के दौर के अंदर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।